ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, डिडक्शन, टैक्स, ये वो। क्या आपके दिमाग में भी सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं कि मैंने अपने एम्प्लॉयर को पुराना रिजिम चूज करने को दे दिया, मेरा टैक्स इतना काट लिया, अब क्या मैं ओल्ड रिजिम में आ सकता हूँ या न्यू रिजिम में स्विच कर सकता हूँ? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं तो आइए आज इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, आपके मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम है क्या। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस एक्ट 23 जो आया था, जो AY 24-25 के लिए एप्लीकेबल है, उसमें न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट रिजिम बना दिया था। मतलब पहले क्या होता था, फाइनेंस एक्ट 22 या उससे पहले क्या होता था कि आपका जो ओल्ड टैक्स रिजिम था उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स कैलकुलेट होता था। बट फाइनेंस एक्ट 23 ने एक नया मूव किया, उसने बोला कि न्यू टैक्स रिजिम एक डिफॉल्ट रिजिम है, एंड अगर आपको उससे ऑप्ट आउट करना है तो आप उसके लिए ऑप्ट आउट कर सकते हो, या तो फॉर्म फाइल करके या ITR में। कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है, कुछ केसेस में आप ITR में डिक्लेरेशन देके भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो आइए उस प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले वो प्रोसेस क्या है। तो मैं डिवाइड करूंगा पहले अपने टैक्स पेयर की कैटेगरीज को दो कैटेगरी में। एक वो कैटेगरी जिनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, और दूसरी वो कैटेगरी जिनकी कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है। तो अगर आपकी कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, मतलब आपको ITR 3 या ITR 4 फाइल करना है, तो अगर आप अपना ITR ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हैं, मतलब अगर आपकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो, अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो आपकी 31 जुलाई ड्यू डेट होगी, या फिर अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो 30 नवंबर भी हो सकती है। अगर आपका ऐसा केस है और अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना है, तो आप वो रिटर्न फाइल करने से पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म जो है 10 IEA, जो रूल 21 AGA में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आप अपना रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो ही आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और ऑप्ट आउट करने के लिए आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। बट अब मैं बात करता हूँ दूसरी कैटेगरी की, कि आप तो एक नॉर्मल सैलरीड इंडिविजुअल हो जिसकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या अदर सोर्सेज की इनकम है, या फॉर दैट मैटर कैपिटल गेन की इनकम भी है। मतलब सारी इनकम है, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है। तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपना रिटर्न जब फाइल करेंगे उस समय आप न्यू रिजिम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और आपका टैक्स अकॉर्डिंगली ओल्ड रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने अपने एम्प्लॉयर को न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट कर लिया था। मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मेरा TDS आप ओल्ड रिजिम के हिसाब से काटो। क्या अब मैं रिटर्न फाइल करते समय वो चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हो, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो न्यू टैक्स रिजिम से। 115 BAC में जो प्रिस्क्राइब है, आपको कोई भी फॉर्म फाइल नहीं करना, जैसे मैंने पहले बताया। रिटर्न फाइल करते टाइम आप चेंज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मैंने इस साल ओल्ड टैक्स रिजिम में चूज किया, अगर मुझे लगता है कि मुझे अगले साल ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जाना, तो क्या मैं उस ऑप्शन को चेंज कर सकता हूं? तो अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आप हर साल उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, कोई फॉर्म फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस साल में आपको लगे जो बेनिफिशियल है आप उसे चूज करो। तीसरा क्वेश्चन आता है कि मैं तो एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉई हूं और मैंने अपना रिटर्न ड्यू डेट से फाइल नहीं किया। मैं रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना भूल गया है, मैं रिटर्न फाइल नहीं किया मैंने 31 जुलाई तक। अब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ 1 अगस्त के लिए और मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? नो, द आंसर इज नो। सेक्शन 115 BAC में अलॉन्ग, अगर आप रूल के साथ पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आपको अपना रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4, मैंने लास्ट ईयर फॉर्म 10 IE फाइल किया था न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट इन होने के लिए। तो क्या मुझे वो 10 IE जो मैंने लास्ट ईयर फाइल किया था उसकी कोई वैलिडिटी है? तो भाई देखिए, जो फॉर्म 10 IE था वो था न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट इन करने के लिए, जो एप्लीकेबल था आपका टिल फाइनेंशियल ईयर 22-23। बट जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से न्यू टैक्स रिजिम को बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी कर दिया है। आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्शनल है, तो उस फॉर्म की कोई वैलिडिटी नहीं रही, क्योंकि अब तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम में हो। वो था फॉर्म न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने के लिए।
एज सच जो आपने फॉर्म 10IE फाइल किया था, इट हैज नो वैलिडिटी नाउ। तो अगर मैं समराइज फॉर्म में बात करूं, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप अपने एम्प्लॉयर को कोई सा भी ऑप्शन दीजिए, ओल्ड या न्यू के हिसाब से आप रिटर्न फाइल करते समय उसे चेंज कर सकते हैं, कोई फॉर्म फाइलिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट अगर आप ऐसे एम्प्लॉय ऐसे पर्सन हैं जिसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम भी है, तो फिर आपको वो फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले। और इसमें एक प्रोविजन और दिया हुआ 115 BAC में कि अगर आपने इसे एक बार ऑप्ट कर लिया, अगर आप एक बार ऑप्ट आउट कर गए या ऑप्ट इन कर लिए, तो आप इसे दोबारा फाइल नहीं कर सकते फॉर्म 10IE को। मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिस पर्सन की बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम का ये जो चल रहा है कि मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कैसे मैं ऑप्ट इन कर सकता हूँ, कब ऑप्ट आउट कर सकता हूँ, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट इन द वीडियो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू द कमेंट एज वेल। Hope you like the content. In case if you like it, please do like the video, subscribe to my channel for more informative content in the future. Thank you for today.